जगत में आए निरर्थक न जाए। जीवन का एक एक पल बड़ा सार्थक है। संपत्ति चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ क्षण चला जाए तो उसे कोई वापस दिला नहीं सकता है। इसलिए जीवन के क्षण, जीवन की श्वास, भारत की धरती, पवित्र संतों की सन्निधि, संतों की वाणी, शास्त्रों और वांग्मय का बहुत बड़ा कोश, यह हम सब लोगों के लिए अपने आप ही गौरव प्रदान करता है। ऐसे गौरवपूर्ण जीवन की पवित्र परिस्थिति में रहते हुए बार बार विचार करना, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, एको हम, असहायो हम, कृशो हम, अपरिच्छदः, मैं बड़ा दुर्बल हूं, मैं बहुत ही अशांत हूं, मेरा कोई नहीं है संसार में, मैं क्या करूं। लेकिन कभी जंगल में गया? ऐसा विचार करने वाले तो श्रगाल हुआ करते हैं, लेकिन सिंह कभी ऐसा विचार करता है क्या? एको हम, असहायो हम, कृशो हम, अपरिच्छदः, स्वप्नेप्येवं विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। जो मृगेंद्र होता है वो स्वप्न में भी ऐसी चिंता नहीं करता है। जब परमात्मा आपके साथ, आपका सात्विक जीवन आपके साथ, सदाचारी जीवन की प्रवृत्ति आपके साथ, तो आप एकाकी कैसे हैं? आप तो निरंतर परमात्मा की छत्र छाया में जीने वाले। जगत के कार्य मध्य में हैं, इनको भगवान का समझकर करूंगा तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भार अपने ऊपर यदि लाद कर चलेंगे तो बुरा मत मानिएगा। स्टेशन पर गए, कोटा में होगा, यहां नहीं होंगे शायद, छोटा स्टेशन। बड़े भले लोग हैं बेचारे, नाम से कोई पुकारता नहीं और बुरा मानते नहीं, वो कुली कुली। और जो डब्बा खुला उसके सामने बेचारा पीतल का बैज लगाए, लाल कपड़े पहने, आपका सामान लादा, टैक्सी में रखा, आपके तांगे में रखे आया, लौट के आया, पुल पार किया, दम ली, फिर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसे मालूम है कि मैं तो केवल 20 मिनट के लिए कुली बनता हूं, और जब भार उतर जाता है तब फिर मैं बहुत अच्छी तरह से बैठ सकता हूं। बुरा मत मानिएगा, मेरी और आपकी स्थिति क्या है? वो तो केवल दूसरे का सामान 20 मिनट के लिए लादता है, पर आप अपना ही सामान लादे हुए अहंकार के कारण, ये बड़ा अच्छा है कि पीतल का बैज नहीं लगा और लाल कपड़े नहीं पहने, इसलिए आप जो कुली का जीवन व्यतीत करें तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा ने कहा संसार में जाओ, कुली मत बनो, प्रसून बनो। प्रसून कितना हल्का, कितना सौंदर्य से भरा हुआ, कितना पराग बांटने वाला। परमात्मा की बगिया के खिले हुए आप सब बहुत ही मधुर, शुभ्र, पवित्र, श्रेष्ठ, संस्कारी, प्रसून बनने का संकल्प इस पवित्र भागवत कथा से। आचार्य जी बड़े तपस्वी सत्पुरुष हैं, वेद के लिए उनका सारा जीवन समर्पित है। उन्होंने वेदव्यास प्रतिष्ठान नाम का एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया, जो वेदज्ञों की सेवा और संस्कार शिविरों का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उस साहित्य को पढ़िए और उस कार्यक्रम में भी आप सहयोग बनेंगे। निवेदन ये कर रहा था कि हम सब लोगों को बहुत ही सरल जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। सरल स्वभाव, छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक पाए। जब रात्र में अपने गुरु के पास बैठे तो मन में जितना भी कुछ था सब भगवान ने समर्पित कर दिया, सब कुछ कह दिया। आप भी अपनी ठाकुरवाड़ी में बैठकर दिन में जो कुछ भी चला हो मन में सब समर्पित कर देना, और जब समर्पित कर देंगे तो बड़ा लाभ होगा। और यदि आप अपने शब्दों में समर्पित न कर पाए तो मेरे साथ करिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में,
सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, महावीर भगवान की, गुरु नानक देव महाराज की, सब संतों की, भारत माता की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का